नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरपंथी दूसरी बार मुल्क को अराजकता की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वहां के राष्ट्रपति निशाने पर हैं। ढाका में हिंसक प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस हालात में अल्पसंख्यक समुदाय पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में वही दौर, कट्टरपंथियों का शुरू उपद्रव। बांग्लादेश में बदलाव के नाम पर फसादी फिर काम पर। बांग्लादेश में बवाल का नया चेन रिएक्शन दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटे से बांग्लादेश की राजधानी ढाका से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर उत्पात और देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए तैनात दंगाई। मंगलवार की रात ढाका में राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने हिंसक भीड़ को हटाने के लिए साउंड ग्रेनेड दागे और लाठियां बरसाई। इस हंगामे में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हिंसा की तस्वीरों को देखने के बाद खौफ पैदा होना लाजिमी है, क्योंकि 2 महीने पहले अगस्त में पूरी दुनिया ने देखा था कि बांग्लादेश में हालात किस कदर बेकाबू हो गए थे। शेख हसीना को जबरन सत्ता से हटाने के बाद मुल्क के अंदर हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ तो कट्टरपंथियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर हिंदुओं को शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया गया था। उनकी हत्याएं हुई थी। हिंदुओं के कई मंदिरों को लूट कर ध्वस्त कर दिया गया था। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई संगठन के एक आंकड़े के मुताबिक 4 से 20 अगस्त के दरमियान 2000 से ज्यादा हिंसक वारदातें हुई थी और अल्पसंख्यकों के करीब 69 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। दरअसल बांग्लादेश में दंगाई मिजाज के प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से एक बार फिर हंगामा शुरू किया है, उसके पीछे के मकसद से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सड़क पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के एक बयान से नाराज थे। दरअसल राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने सुना है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था, लेकिन मेरे पास इस्तीफे का कोई सबूत नहीं है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस खुलासे के बाद बांग्लादेश में बहस छिड़ गई है कि क्या संवैधानिक तौर से शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति के बयान से कट्टरपंथियों के प्रभाव में रहने वाला छात्रों का एक धड़ा नाराज हो गया है और अब सत्ता में तत्काल बदलाव की चेतावनी दे रहा है। इन छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिसमें 7 दिनों के अंदर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने के साथ ही 1972 के संविधान को रद्द करना और अगस्त में हुए जन विद्रोह की पृष्ठभूमि में नया संविधान बनाना शामिल है। इन छात्रों ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की आग और भड़केगी। ऐसे में हिंसक प्रदर्शनों की वापसी को देखते हुए अल्पसंख्यकों को लेकर डर बढ़ गया है। साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में अराजकता के हालात अभी खत्म नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के खिलाफ जिस तरह से कट्टरपंथी एकजुट हो रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथी सत्ता पर काबिज होने की साजिशें रच रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।